हेलो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2024 के एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का 17वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं। और इससे पहले हम रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट 16 मॉडल पेपर करवा चुके हैं। यदि अभी तक आपने इन 16 मॉडल पेपरों को नहीं देखा है तो इन 16 मॉडल पेपरों को आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो। और साथ में इस रीजनिंग के 17वें मॉडल पेपर को भी आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस रीजनिंग के 17वें मॉडल पेपर के अंदर रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और वो सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस एसएससी एमटीएस के 17वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो देखो, सबसे पहले तो जब भी आपको सीरीज से संबंधित प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले तो ये देखना है कि सीरीज में हमें क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए हमारे सामने सीरीज में दिया गया है 12, 12 के बाद में दिया गया है 22, 22 के बाद में दिया गया है 42, 42 के बाद में दिया गया है 82 और 82 के बाद में हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो क्या लॉजिक लगाएं कि हम इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ पर देखिए लॉजिक क्या लगेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें देखना है कि 12 से 22 कैसे बनेगा। तो कैसे बनेगा, तो वो देखो, सबसे पहले हमारे पास कितना है 12 और इस 12 से कितना बनाना है 22। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 12 का 2 से गुणा करेंगे और इसमें से क्या कर देंगे -2 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, ठीक है। और इस 24 में से क्या करेंगे, इस वाले 2 को घटा देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 22। फिर देखिए 22 से कितना हुआ है 42। तो 22 से 42 कैसे होगा, तो सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे, 22 का गुणा करेंगे किसके साथ में 2 के साथ में और इसमें से कर देंगे -2। तो यहाँ पर देखिए 22 दूना हो जाएगा कितना 44। तो यहाँ पर हो जाएगा 44 और इस 44 में से क्या करेंगे, इस वाले 2 को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 44 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा 42। सेम इसी प्रकार से हम देखेंगे कि 42 से 82 इसी प्रकार से बना है क्या। तो यहाँ पर भी हम आगे क्या करेंगे, 42 से 82 बनाने के लिए तो यहाँ पर हम करेंगे 42 का गुना करेंगे किसके साथ में 2 के साथ में और इसमें से क्या कर देंगे 2 को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 42 का गुना 2 से करेंगे तो 42 दूना हो जाएगा कितना 84, ठीक है। और इस 84 में से इस 2 को घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 82, जो कि यहाँ पर देखिए दिया गया है। अब यहाँ पर हमें बताना है कि 82 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे, हमें 82 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए तो यहाँ पर हम करेंगे 82 का गुणा करेंगे किसके साथ में 2 के साथ में और इसमें से क्या कर देंगे -2। तो यहाँ पर देखिए 82 का गुणा करेंगे 2 के साथ में तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी हो जाएगा कितना 4 और 2 8 कितना हो जाएगा 16। तो 82 का गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 164 और 164 में से -2 कर देंगे इस वाले को तो कितना बचेगा, यहाँ पर आएगा 162। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 162। अब हमें देखना है कि 162 किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या। तो ये दिया गया है हमें ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलो दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो इसको सोल्व होने से पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को रोकना है और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न के अंदर क्या लॉजिक लगेगा। तो सबसे पहले तो देखिए 99% बच्चे इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, तो वो इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वो देखेंगे कि 3 का रिलेशन 20 के साथ में कैसे आएगा। तो इसके अंदर क्या लॉजिक अप्लाई करेंगे, वो करेंगे कि 3 का गुणा तो हम कर दे किसके साथ में 6 के साथ में और इसके अंदर ऐड कर दे कितना 2। तो यहाँ पर देखिए 3 का गुणा 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 और 18 के अंदर +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा
20 और वो सेम अप्लाई करेंगे, यानी कि सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे वो 7 के अंदर, और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो वो क्या करेंगे, वो करेंगे यहाँ पर क्या, 7 का गुणा करेंगे 6 के साथ में और इसके अंदर ऐड कर देंगे कितना, 2। तो यहाँ पर देखिए 7 6 की 42, 42 और 2 कितना हो जाएगा, 44। यानी कि 99% बच्चों के अकॉर्डिंग इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना आना चाहिए, 44। लेकिन 44 हमें किसी भी ऑप्शन के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए ये वाला लॉजिक हो जाएगा आपका क्या, गलत है। तो अब हम देखते हैं कि इस प्रश्न के अंदर क्या लॉजिक लगेगा ताकि हम इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू आसानी से निकालें। तो वो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर हमें देखना है कि 3 से 20 कैसे आया है। तो यहाँ पर लॉजिक क्या अप्लाई होगा, तो यहाँ पर लॉजिक होगा, सबसे पहले तो करेंगे 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, और इस 9 के अंदर हम क्या करेंगे, +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, और इस 10 का गुणा हम 2 के साथ में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, जो कि यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम अप्लाई करेंगे किसके साथ में, 7 के साथ में, और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, और इस 49 के अंदर पहले हम क्या करेंगे, 1 को ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 9 के अंदर 1 ऐड हुआ था। तो 49 के अंदर 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50, और इस 50 का गुणा हम करेंगे किसके साथ में, 2 के साथ में, क्योंकि यहाँ पर 10 का गुणा हुआ था 2 के साथ में। तो 50 का गुणा 2 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 100, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 100। अब हमें देखना है कि 100 किसी ऑप्शन के अंदर है क्या। तो यहाँ पर देखिए ये दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जिस भी अभ्यर्थी ने इस प्रश्न को सबसे पहले सोल्व किया है तो उसका सिलेक्शन SSC MTS के अंदर कोई भी नहीं रोक सकेगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि तीसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और पूछा गया है कि इस प्रश्न के अंदर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो देखो, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर देखना है कि सीरीज में हमें क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखो हमें दिया गया है 32, 32 से कितना हुआ है 42, 42 से कितना हुआ है 62, 62 से कितना हुआ है 92, और 92 से कितना हुआ है 132, और 132 से हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए इस सीरीज के अंदर आपको एक चीज़ तो पता लग रही होगी कि सीरीज क्या हो रही है, क्रम वाइज बढ़ रही है। तो यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर 32 से 42 देखेंगे कि 32 से 42 कैसे आएगा। तो यहाँ पर देखिए 32 से 42 लाने के लिए हम क्या करें, या तो सबसे पहले 32 और 42 का आपस में क्या निकाल दें, अंतर निकाल दें, या फिर हम क्या करें इस 32 के अंदर +10 कर दें तो कितना हो जाएगा 42। फिर सेम इसी प्रकार से देखिए 42 से कितना हुआ है 62 है। तो 42 से 62 कैसे होगा, तो यदि हम क्या करें, या तो 42 और 62 का आपस में क्या कर दें, अंतर निकालें, या फिर हम क्या करें 42 के अंदर +20 कर दें तो कितना हो जाएगा 62 है। फिर सेम इसी प्रकार से आगे देखो 62 से कितना हुआ है 92, तो 62 से 92 कैसे होगा, तो या तो आप पहले क्या करो 62 और 92 का आपस में अंतर निकाल दो, या फिर 62 के अंदर आप क्या करो +30 कर दो तो कितना हो जाएगा 92। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे आगे हम देखेंगे कि 92 से यहाँ पर 132 कैसे हुआ है। तो हम क्या करेंगे, या तो 92 और 32 का आपस में अंतर निकालेंगे, या फिर देखो 92 के अंदर हम क्या करें +40 कर दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 132 है। अब यहाँ पर देखो क्या लॉजिक लगा है, सबसे पहले यहाँ पर जो नई सीरीज आई है इसको ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या हुआ है 32 से 42 कैसे हुआ, तो 32 के अंदर क्या किया +10 किया तो कितना हुआ 42 से। फिर देखिए 42 से 62 कैसे हुआ, तो 42 के अंदर क्या हुआ +20 हुआ तो कितना हुआ 62। फिर देखिए 62 से 92 कैसे हुआ है, तो 62 के अंदर +30 हुआ है तो कैसे कितना हो गया 92। ठीक है, फिर देखिए 92 से कितना हुआ है 132, तो 132 92 से 132 कैसे हुआ, तो 92 के अंदर क्या किया +40 किया तो कितना हो गया 132 है। अब यहाँ पर देखो पहले कितना हुआ +10, फिर कितना हुआ +20, फिर कितना हुआ +30, फिर कितना हुआ +40, तो अब आगे कितना हो जाएगा, तो अब आगे हो जाएगा कितना
50। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यदि हम क्या करें 132 के अंदर है, यहाँ पर देखो 132 के अंदर हम क्या करेंगे प्लस 50 करेंगे। ठीक है, तो 132 के अंदर हम 50 करेंगे प्लस, तो यहाँ पर देखिए 2 और 0 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, 3 और 5 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 और 1 तार देंगे ऐसे कि ऐसे, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 180। अब हमें देखना है कि 100 सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा, यहाँ पर देख लीजिए एक बार। यहाँ पर देखिए पहले हम क्या करेंगे 32 और यानी कि इस 132 और 50 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 2 और 0 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। फिर देखिए 3 और 5 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 8 और यहाँ पर 1 है तो इसको लिख देंगे ऐसे कि ऐसे, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हो जाएगा 182। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे 182, वो थोड़ा सा जोड़ के अंदर मिस्टेक हो गया तो इसके लिए सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर अब कितना आएगा 182। अब हमें देखना है कि 182 किसी ऑप्शन के अंदर है क्या, तो ध्यान से देखो ये दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि इस सीरीज के अंदर क्या लॉजिक लगा है, लॉजिक लगा है कि पहली संख्या से दूसरी संख्या लाने के लिए क्या हुआ है, पहले 10 ऐड हुआ है, फिर दूसरी से तीसरी लाने के लिए प्लस 20 हुआ है, यानी कि क्रम वाइज क्या हुआ है, पहले 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40। तो हमने भी क्या किया 132 से अगली संख्या लाने के लिए 132 के अंदर 50 को ऐड कर दिया, तो कितना आया 182। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर इस प्रश्न के अंदर हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है और ध्यान से समझना, ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करोगे। तो जब भी आप ऐसे प्रश्न को एग्जाम में देखो तो मात्र 2 से 3 सेकंड में हमें सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे, तो वो देखो सबसे पहले तो ऐसे प्रश्न में हमें यहाँ पर देखना है कि 42 से यहाँ पर 612 कैसे लिखा गया है। सेम यानी कि जिस प्रकार से 42 से यहाँ पर लिखा गया है 612, इसी प्रकार से हम देखेंगे कि 14 से यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। तो क्या लॉजिक लगेगा, तो लॉजिक यहाँ पर देखो सबसे पहले तो 42 से 612 कैसे आएगा। तो यहाँ पर देखो 42 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है, तो 42 मिलकर बना है 4 और 2 से। अब यदि हम इन 4 और इस 2 को आपस में जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर देखिए 6 दिया गया है। फिर देखो आगे कितना है 12, तो इसी 6 का हम क्या कर दें 2 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 12। तो देखो 12 भी यहाँ पर दिया गया है। समझो इसके अंदर क्या लॉजिक लगा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 42 से 612 कैसे आया, तो सबसे पहले 612 के अंदर पहला अंक है ये 6, तो ये कैसे आया, तो 42 के दोनों डिजिट यानी दोनों अंकों को आपस में ऐड किया तो कितना आया 6। ठीक है, फिर 6 से आगे ये 12 है, तो 12 कैसे आया, तो 6 का गुणा किया 2 के साथ में तो कितना आया 12, जो कि यहाँ पर देखिए लिखा गया है। अब सेम यही रूल हम अप्लाई करेंगे 14 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो 14 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है, तो ये मिलकर बना है 1 और 4 से। ठीक है, यहाँ पर देखो यहाँ पर 14 किन किन से मिलकर बना है 1 और 4 से, तो इन दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो पहली संख्या तो आ जाएगी यहाँ पर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 5। ठीक है, अब इसके बाद में देखो अगली संख्या यानी कि कैसे लिखेंगे, तो इस 5 का क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 2 गुना, क्योंकि यहाँ पर भी देखो 6 का गुना किया था 2 के साथ में, तो 5 का गुना 2 के साथ में करेंगे तो कितना आएगा 10। तो इस 10 को लिख देंगे हम 5 के आगे। ठीक है, यानी कि 42 का संबंध है 612 के साथ में, तो 14 का संबंध हो जाएगा 510 के साथ में। अब हमें देखना है कि 510 किसी ऑप्शन के अंदर है क्या, तो यहाँ पर देखो 510 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर देखो यदि ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो रही है या पसंद आ रही है तो इस वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक कर दो, और आप चैनल पर यदि पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि एसएससी एमटीएस के एग्जाम से संबंधित आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि 5वां प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो देखो जब भी आपको ऐसा प्रश्न एसएससी एमटीएस के एग्जाम के अंदर देखने को मिले तो मात्र 2 से या 3 सेकंड के अंदर आप ऐसे प्रश्न को कैसे सोल्व करोगे। तो वो देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखना है
कि यहाँ पर 4, 16 और 64 दिया गया है और यहाँ पर क्या आएगा। तो कैसे सोल्व करेंगे वो देखो। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो क्या लॉजिक लग रहा है। यहाँ पर देखो 4 से कितना हुआ है 16, 16 से कितना हुआ है 64 और इस 64 से यहाँ पर क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। तो 4 से 16 कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए इस 4 से यहाँ पर 16 कैसे हुआ है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर किया गया है 4 का गुणा 4 से, यानी कि यहाँ पर देखिए 4 का गुणा यदि हम कर दें किसके साथ में 4 के साथ में तो कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पर देखिए 16 दिया गया है। फिर यहाँ पर देखिए 16 से कितना हुआ है 64। तो यहाँ पर देखिए 16 से 64 कैसे होगा। तो यहाँ पर भी क्या किया गया है 16 का गुना किया गया है 4 के साथ में और 16 का गुना 4 से करेंगे तो 16 चौक कितना हो जाएगा 64, जो कि यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने यहाँ पर दिया गया है। अब सेम इसी प्रकार से हम बता सकते हैं कि 64 से यहाँ पर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम यहाँ पर करेंगे 64 का गुणा तो करेंगे किसके साथ में 4 के साथ में। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कितना आएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 का गुणा 4 से किया तो कितना है 4 चौक 16, 16 का आएगा 6, हासिल बच जाएगी 1। फिर यहाँ पर देखिए 4 का गुणा करेंगे 6 से तो 6 चौका 24 और 1 हासिल 25। तो यहाँ पर आ जाएगा 25, यानी कि यहाँ पर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 256। अब हमें देखना है कि 256 किसी ऑप्शन के अंदर है दिया गया है क्या। तो ध्यान से देखो ये हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि एसएससी एमटीएस के एग्जाम से संबंधित आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस वीडियो में हमने रीजनिंग के 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 5 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कॉमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 7:30 बजे।